हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया था एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ था 13 अगस्त 1990 को। तो हम बात कर रहे थे कि इस ऑर्डर में क्या था, 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। किसके लिए? SC BC के लिए, यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि किसने लिया था डिसीजन, किसने डिसाइड किया था इस ऑर्डर के बारे में। द डिसीजन मेकर्स कौन थे? डिसीजन मेकर हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम। मैंने आपको पहले भी बताया था इस गवर्नमेंट ऑर्डर को और क्या बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम। तो किसने डिसाइड किया था इस मेमोरेंडम के बारे में? सच ए बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन, मतलब जिन्होंने इस पर साइन किए थे, यानी कि आपने देखा था यहाँ पर किस किस के द्वारा साइन किया गया था ये डॉक्यूमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवनेस पेंशन, इन्होंने सारे इन सभी डिपार्टमेंट्स ने इस ऑर्डर को साइन किया था, पर इन लोगों ने ये डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, वी कैन गेस दैट सच ए मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री। और इस डिसीजन को लेने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे हमें सब पता है। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जिसको हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, जो सभी ऑर्डर्स पे फाइनली साइन करता है, जिसको हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी कहा जाता है कंट्री की। फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब सिर्फ सिग्नेचरी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, इसीलिए इसको फॉर्मल अथॉरिटी कहा जाता है। लास्ट में जो भी डिसीजन होता है प्राइम मिनिस्टर लेता है या उसकी टीम लेती है, उस पर सिग्नेचर करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। प्राइम मिनिस्टर जिसके पास सारी गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर जो कि कैबिनेट मीटिंग में सारे डिसीजन लेता है। और एक पार्लियामेंट जिसके बारे में आपको सबको पता है कि पार्लियामेंट होती है, उसके दो हाउस होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और प्राइम मिनिस्टर है वो अपने लोकसभा के जो मेंबर्स होती हैं उनको सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि किसने लिया है, डिसीजन लिया गया है पार्लियामेंट में। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, बातें डिस्कस की, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो पास हुआ है। तो इस ऑफिस मेमोरेंडम को बनने में एक बहुत लंबी चेन है, उसका हाथ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने अपॉइंट किया है एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। कौन से ईयर में कौन से ईयर में उन्होंने ये अपॉइंट किया है कमीशन? 1979 में। इसके हेड हैं BP मंडल। याद रखना बेटा, इसको हम मंडल कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसके हेड का नाम है BP मंडल। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में अपॉइंट किया है, इसके हेड हैं BP मंडल, हैंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड मंडल कमीशन। अच्छा, जो ये मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया था, इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली, मतलब इसको ये कहा गया था कि वे क्राइटेरिया डिसाइड करें, एक क्राइटेरिया जिसमें ये पता लग सके कि कौन लोग इस कैटेगरी में आते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में। रिकमेंड स्टेप्स, और ये कहा गया था कि कुछ एडवांसमेंट के स्टेप हैं ये सजेस्ट करें मंडल कमीशन। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है इस कमीशन ने काफ़ी सुझाव दिए थे। इसमें से एक सुझाव ये था कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं बी रिजर्व फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। रिपोर्ट और रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था। मतलब मैंने अभी आपको बहुत ही सिंपल बात बताई है। डिसीजन किसने लिया है ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में? प्रेसिडेंट ने लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने, पार्लियामेंट के दोनों हाउसों ने मिलकर। फिर इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया है 1979 में, जिसके अध्यक्ष हैं BP मंडल, इसलिए इसको मंडल कमीशन भी कहते हैं, जिसका काम था ये आइडेंटिफाई करना कि क्राइटेरिया निर्धारित करना कि SC BC कैटेगरी में कौन आता है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की थी, कुछ रिकमेंडेशन भी दिया था, सुझाव भी दिया था। फॉर सेवरल ईयर, काफ़ी समय तक, मैनी पार्लियामेंट्रीज एंड पार्टीज कैप डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब काफ़ी लंबे समय तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो डिमांड की गई थी काफ़ी पार्टीज़ के द्वारा। तो 1989 में इलेक्शन आ गए। इलेक्शन में जनता दल ने प्रॉमिस किया इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। यदि उसको वोट दिया गया तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, मंडल कमीशन ने जो कहा है उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। जनता दल ने फाइनली इलेक्शन के बाद सरकार बना ली। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके लीडर थे BP सिंह, और BP सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया, जैसा कि उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो रिकमेंडेशन करेंगे, रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट उन्होंने अनाउंस किया
कि वो रिकमेंडेशन है जो मंडल कमीशन की सुझाव हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट डे बीपी सिंह ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को और दोनों हाउस है उसमें डिस्कशन हुआ और डिसीजन है कैबिनेट का वो सिग्नेचर के लिए भेज दिया गया। सीनियर ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट की ड्राफ्टेड एंड ऑर्डर विद ए लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन टुक द मिनिस्ट्रल अप्रूवल ली गई, उस पर मीमो नंबर डाला गया, डेट डाली गई और वो फाइनली ऑर्डर बन गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों तक दिस वाज मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा डिबेट वाला मुद्दा यही बना हुआ था। न्यूज़पेपर मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़, सबके अपने व्यूज़ से ओपिनियन थी। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, और बहुत ज़्यादा लोगों ने दंगे फसाद भी किए, प्रोटेस्ट भी किए, सम ऑफ विच वर वायलेंट, और कुछ लोग तो बहुत वायलेंट हो गए। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन इफेक्टेड, मतलब लोगों ने इसके लिए रिएक्ट किया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब सफ़र कर रही थी। कुछ ने महसूस किया कि इससे सरकार क्या कर रही है, जॉब रिजर्वेशन देके उनके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट कर रही है। दे फेल्ट दैट दिस वुड गिव ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटी हु सो फार हैड नॉट एडुकेटली बीन रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो आपने देखा कि किस प्रकार से 27% जो जॉब का रिजर्वेशन सिविल पोस्ट में रखा गया था SC/BC के लिए, उसके लिए सरकार ने किस प्रकार से मंडल कमीशन अपॉइंट किया, बीपी मंडल को अपॉइंट किया, उसने रिपोर्ट सबमिट की, रिकमेंडेशन की, और जनता दल ने क्या कहा कि अगर उनको चांस मिलता है सरकार बनाने का तो किस प्रकार से वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और लोगों ने किस तरह से इसका विरोध भी किया, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इससे ख़त्म हो गई थी। तो इससे आगे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।